नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं नाटक बकरी। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सक्सेना जी इस नाटक के विषय में कहते हैं, यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछटी का चित्र है। वह तलछट जो समय बीतने के साथ बकरी होती गई। यह नाटक उत्तर प्रदेश के नौटंकी शैली में रचित। इसमें दोहा, चौबोला, बारे तबील, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। बकरी नाटक में बकरी जो है आम आदमी का प्रतीक है। इसके प्रमुख पात्र में है नट, नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्म सिंह, सत्यवीर सिपाही, विपत्ति जिसकी बकरी है, राम, नवयुवक, काका काकी इत्यादि। ये नाटक में नट विद्रोही है, उसे मंगलाचरण पर यकीन नहीं। सारी मंडली मंगलाचरण गाना शुरू करती है, नट चुप रहता है। नटी की आंखें तैरने पर वह गाता है, पर उसे राजनीति संदर्भ से जोड़ देता है। गायन शैली नौटंकी। नटी समेत दोहा, सदा भवानी दाहिने, सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। नट, पांच दल लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। नटी चौबोला, कुरुस्वाग प्रारंभ आसरी, हमको मात तुम्हारी, मझधार के बीच में भंवर में डोंगा पड़ी हमारी। नट, अनल कंठ में भरी सकल, कायरता जड़ता जारी, जत मन संशय हरिदैन्य, दानव दुर्दिन मां संहारी। दौड़, मुक्ति की हो अभिलाषा, जगे समता की भाषा। नटी, तुम्हारे पद सिरनाऊं, अभिनव रूप नाट्य के तेरे चरणन फूल चढ़ाऊं। बहरे तबील, नट, ऐसा नाटक तू हमसे कराए है क्या, जिसमें आती कहीं तुक नजर ही नहीं। नाटक के जिसमें आती तुक ही नजर ही नहीं। रूप के सूप में बात उड़ जाए है, सत्य क्या है इसकी खबर ही नहीं। नटी, नट नहीं जानती तब तो व्यंग से देखता है और हाथ जोड़कर गाता है। साथ सभी गाते हैं, नटी को छोड़कर वंदना। हे संकट मोचू, बना दे हमें घोचू, अपना सिर नोचू, ना उनका मुंह नोचू। हे संकट मोचू, किसकी रसोई में किसका कलेजा, कौन पकाए कुछ भी न सोचो। हे संकट मोचू, हो जड़व्रत हमारे श्रोता, दर्द न छलके जितना खरोचू। हे संकट मोचू, अर्थ शून्य कर दो मम अंतर, शब्द दे पे शब्द निरंतर मोचू। ए संकट मोचू। नटी, वैसे ही नाटक खेलना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा गीत गाकर क्या हमारी मन से भी छुट्टी कराओगे। नहीं नट, नहीं भवानी, यह तो वंदना थी, मंगलाचरण। आम आदमी की हालत देखते हुए आम आदमी की ओर से। नटी, बात काटकर आम आदमी को मारो गोली, जरा यहाँ के दर्शकों का भी ख्याल करो। बड़े शहर के सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, एक से एक अच्छे नाटक देखने के आदि। कुछ घटी हुई चीज़ पेश करनी चाहिए। नट, घड़ी हुई चीज़ समझा नहीं, मतलब कहीं खरी सही बात दबा छिपा कर कहने से तो। नटी, हाँ हाँ यही मतलब है। इनकी भाषा में इसके लिए वह क्या शब्द है, कलात्मक, सुरुचि संपन्न। नट, कलात्मक यानी डब्बे में डब्बा। नटी, हाँ डब्बे में डब्बा। नट गाकर, डब्बे में डब्बा उसमें मुरब्बा, फिर भी ये चिट्ठी या मेरे अब्बा। नटी झुंझलाकर, यह मजाक नहीं, कला सच्ची बात कहे कौन मना करता है, पर जरा ज़बान संभाल कर, मुँह फट होकर नहीं, गंवारों की तरह। नट, फिर हम गंवारों के बीच जाते हैं, गवई गांव में, यहाँ नहीं होगा हमसे नाटक। जाने लगता है। नटी पकड़कर, क्यों शाम चौपट करते हो, इतने भले मानस आए हैं, कुछ तो ख्याल करो। नट, मुझसे नहीं होगा। नटी, होगा क्यों नहीं होगा। नट, मुझे डर लगने लगा है। नटी, किससे। नट, तुम्हारे दर्शकों से, तुमसे। नटी, मुझसे दर्शकों से। नट, हाँ तुम लोग लगता है सरकारी आदमी हो। नट, झूठ में केवल नटी हूँ, दर्शक केवल दर्शक। वे अच्छा नाटक देखना चाहते हैं, हम अच्छा नाटक खेलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें खींच कर लाई हूँ। बहुत कविता रचते थे, अब जरा मंच पर आओ। नट,
यानी नाटक का जो सजा सजाया थाल चला आ रहा है उसमें थोड़ी चटनी रख दे बस। नटी अरे बाबा, फार्म फार्म से थोड़ा बदलाओ, सभी बड़े नाटककार यह करते हैं। नट समझा समझा, यह मुझसे नहीं होगा। नटी रूठती हुई, जा मेरी तेरी ना पटनी। नट कैसी बनाई चटनी, युगल गीत। जा मेरी तेरी ना पटनी, कैसी बनाई चटनी, गाल बजाया पेट बजाया जब से हुई छटनी। जा मेरी तेरी ना पटनी, कैसी है मेरी कैसी गरीबी, प्यारी लगे नटनी। जा मेरी तेरी ना पटनी, थोड़ी दिलासा बाकी निराशा, सारी उम्र खटनी। जा तेरी मेरी ना पटनी, लोकतंत्र की लेपतुरिया भाग गई जटनी। जा मेरी तेरी ना पटनी, हिमा तेरी अहिंसा मेरी रस्सी है बटनी। जा तेरी मेरी ना पटनी, दोनों अलग अलग मिलकर भी गाते हैं। मटी गाने पर भाव दिखा नाचती है, नट गाते गाते चुप हो जाता है। नटी चुप क्यों हो गए। नट बात फिर वही चली आती है, मुझसे नाटक नहीं बनेगा। नटी न सही कुछ तो बनेगा, दर्शकों से माफ़ कीजिएगा, बड़ा सिरफिरा आदमी है, इसका कोई ठीक नहीं, सीधे चल देगा। अब आप सब आ ही गए हैं, जैसा भी हो जो भी हो देख कर जाइए। हमने तो सोचा था कभी है तो नाटक भी लिख लेगा। नट क्या समझावन बुझावन हो रहा है। नटी कुछ नहीं, दर्शकों को मजा आ रहा है, शुरू करो। नट तुम इतना मटक रही हो तो क्यों नहीं मजा आएगा। नटी हाँ, इसी से तो बॉक्स ऑफिस बनता है, शुरू करो। नट अच्छी बात है, तो एक मशक ला दो। नटी मशक। नट हाँ। नदी हैरत से मशक। नट चिढ़कर हाँ मशक, मरी हुई बकरी की खाल जिसमें पानी भर कर। नटी हाँ हाँ समझ गई। नट का मुंह देखते धीरे धीरे प्रस्थान करती है। पहला अंक है इसमें प्रहलादिश। एक भिस्ती मशक ला दे, सड़क सींचता जा रहा है। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और कुछ न कहेगी, जा जा के सींच जाएगी, हर एक की क्यारी मर कर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। मंच के कोने में खड़े तीन डाकू जैसे दोखले वाले होनहार आदमी उसका गाना ध्यान से सुनते हैं और कुछ सोचते हैं। बिस्ती के प्रस्थान करते ही वे एक दूसरे के कान में कुछ कहते हैं और गाने लगते हैं। मुझे मिल गई मिल गई, मिल गई रे मिल गई, मुझे मिल गई, मिल गई रे मिल गई, मिल गई मुझे मिल गई। एक सिपाही का प्रवेश। सिपाही क्या मिल गया ठाकुर। तीनों मगन होकर गाते रहते हैं। सिपाही हैरत से क्या मिल गया भाई, हम भी जाने। तीनों गाने में मगन। सिपाही क्या हूर की परी मिल गई। तीनों नहीं। सिपाही बड़ा माल हाथ लग गया। तीनों नहीं। फिर गाते हैं सिपाही राजा नवाब सेठ साहूकार फंस गया है। तीनों नहीं। गाते हैं सिपाही सोना चांदी खान मिल गई। तीनों सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई, मिल गई मिल गई, मुझे मिल गई। सिपाही ताज्जुब है, अरे कोई नया डाका डाला है। दुर्जन सिंह होश में बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं रहे, शरीफ आदमी है। तीनों और क्या होगा, मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह। तीनों फिर गाने लगते हैं। तीनों कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई, माधव भी मिल गए, मेवा भी मिल गई मुझे मिल गई। सिपाही रोता रहता है, मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह। दुर्जन वही जो हमारा होगा। सिपाही यानी दुर्जन मजे, मुझको परताव देता है, मजे खूब मजे। सिपाही मजे। दुर्जन हाँ मजे, सुबह और शाम बोलेगा मजा तुमसे ये मिमिया कर, हमारी गली से दीवान जी, आना न तुम जाना न तुम आकर, है ऐसा क्या मेरी सोहबत से जो तुम पा नहीं सकते, छुड़ाकर हाथ दामन से हमारे जा नहीं सकते। सिपाही रिरियाकर साफ साफ बताओ दुर्जन सिंह, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। दुर्जन ये समझने की न बातें हैं न समझाने की। उठी आवाज़ सुनो उस बकरी के मिमियाने की, उसकी आवाज़ के जादू को जरा पहचानो, सुर झुकाओ चलो मिट्टी को भी सोना मानो। तीनों मुझे मिल गई रे मिल गई। सिपाही तो उठकर बैठ जाता है, जाओ। दुर्जन दीवान जी इस तरह मत बैठो, तुम भी हमारे साथ नाचो गाओ। सिपाही मैं समझ गया, अब तुम लोग हमें अपना नहीं मानते। दुर्जन यह कैसे हो सकता है दीवान जी, तुम तब भी हमारे थे अब भी हमारे हो। तेरी क्रिया के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, फंसे न कोई फूल। सिपाही बातें मत बनाओ, साफ साफ बताओ क्या मिल गई। दुर्जन दोनों साथी बता दें, कर्मवीर बता दो। दुर्जन सच बता दें, सत्यवीर बता दो, दीवान जी अपने ही आदमी हैं। दुर्जन तो सुनो दीवान जी। सिपाही हाँ। दुर्जन बहुत सुंदर, बहुत नेक, बहुत अच्छी एक तरकीब मिल गई, दोनों नायाब तरकीब है। सिपाही
फिर रोने लगता है। उससे क्या होगा? इसे तो लूटपाट करते थे वही भला था। तीनों उसी से सब कुछ होगा दीवान जी। दुर्जन हम माला माल होंगे। सत्यवीर हमारी सज्जन हम सज्जन होंगे। सभी जनता हमारी इशारे पर चलेगी। सिपाही उछलकर माला माल होंगे। तीनों हाँ हाँ आसमान माला माल होंगे। सिपाही तब बताओ तरकीब। दुर्जन बोले पहले एक बकरी ले आओ। सिपाही बकरी? दुर्जन हाँ हाँ बकरी। सिपाही पर दुर्जन जो भी जहाँ भी जैसी भी मिले। सिपाही का प्रस्थान। भिस्ती का एक फिर मजाक मशक लिए पानी छिड़कते गाते प्रवेश। भिस्ती बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी जन्नत वो बख्श करे खुद नर्क रहेगी। चुटकी में दूसरों का के उसका भाव रहेगा। कल खून बहाया था आज पानी बहेगा। भिस्ती को का गाते हुए प्रस्थान। दूसरी ओर से सिपाही का बकरी लिए प्रवेश। दुर्जन शाबाश यह हुई ना बात। अब बताइए दीवान जी यह क्या है? सिपाही बकरी। दुर्जन किसकी बकरी? सिपाही गांव के हरजन की। दुर्जन नहीं बिल्कुल गलत। सिपाही फिर? दुर्जन यह गांधी जी की बकरी है। सिपाही गांधी जी की? दुर्जन हाँ हाँ महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा बताओ यह क्या देती है? सिपाही दूध। दुर्जन नहीं किसी कुर्सी धन और प्रतिष्ठा। कुछ रुक अच्छा बताओ यह क्या खाती है? सिपाही घास। दुर्जन नहीं बुद्धि बहादुरी और विवेक। यह गांधी जी की बकरी है। दोनों नाचते हैं गाते हैं। यह करी न अह करी गांधी जी की बकरी। हर किला फतह करी गांधी जी की बकरी। शत्रु को जिबा करी गांधी जी की बकरी। दुर्जन दीवान जी ऐलान कर दो हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। लोग दर्शन करने आए पर खाली हाथ नहीं। दोनों साथ में कुछ लाएं धन दौलत रुपया पैसा। सिपाही पर लोग मानेंगे कैसे कि यह गांधी जी की बकरी है? दोनों हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे। अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो जन यूँ समझो दीवान जी कि इस बकरी की माँ की माँ की माँ की दोनों माँ की माँ की माँ की। तो जन माँ गांधी जी के पास थी। दो सिपाही उछल कर समझ गया जब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता? दो जन यह हुई ना समझदारी की बात। दीवान जी यह गांधी जी की बकरी है। इसकी हम प्रतिष्ठा करेंगे। तीनों मिलकर एक मंडप बनाते हैं। सामान दीवान जी लाते हैं। बकरी के गले में फूल मालाएं पहनाते हैं और उसके मंडप में प्रतिष्ठित करते हैं। मंडप पर एक साइन बोर्ड लगा देते हैं। लोग सेवा सदन साथ गाते जाते हैं। गायें सोने की छत हो चांदी के खम्भे जय जगदम्बे जय जगदम्बे। सो प्रभु जी तान के लंबे जय जगदम्बे जय जगदम्बे। चाहे हो दिल्ली चाहे हो बम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे। दुर्जन दीवान जी अब हम जाते हैं। अब बकरी के पास किसी को फटकने न दी दो। कोई पूछे बोलो गांधी जी की बकरी है। हर सवाल का हल उसके पास है। दोनों पर जो खाली हाथ आए दुर्जन वह वापस जाए। तीनों जाते हैं। सिपाही अकेले रह जाता है। डंडा उठाकर गाता है डंडा गीत। डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे ऊंचा सबसे प्यारा। डंडा ऊंचा रहे हमारा मुख सुविधा बरसाने वाला शक्ति सुधा बरसाने वाला प्रभुता सत्ता का रखवारा। डंडा ऊंचा रहे हमारा इस डंडे को लेकर निर्दय सो स्वतंत्र हम बिछड़े निर्भय। बोलो शक्ति प्रदाता कीजिए दीन दुखी का ताड़नहारा। डंडा ऊंचा रहे हमारा। एक गरीब औरत का प्रवेश। और हुजूर हरी मिल गई हुजूर ई बकरी हमार है। यहाँ कौन बांध लावा? सिपाही बकवास बंद करो ये गांधी जी की बकरी है। औरत नहीं हुजूर हम पाला पोसा ई हमार है। सिपाही तेरा दिमाग फिर गया है? तो इसको मामूली बकरी समझती है? यह गांधी महात्मा की बकरी है। यहाँ से दफ़ा हो वरना इस बकरी को बिना खाना पानी दिए कमज़ोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंदर तू हवालात खाएगी। हवालात की हवा खाएगी। इस बकरी की जो हालत तूने कर रखी है वह कितना बड़ा जुर्म है जानती है तू? औरत पर हुजूर अभी तो हमारे घर पर रही हम खिलाए पिलाए के। सिपाही क्या खिलाया इसको? औरत आज आज पीतल का पत्ता छोटा लड़का। सिपाही कड़क कर पीपल का पत्ता? गांधी जी की बकरी पीपल का पत्ता खाती थी? फल खाती थी फल। यह देख क्या खा रही है? कुछ केले के छिलके उठाकर दिखाता है। औरत घबरा कर काँपने लगती है। पर हुजूर सिपाही जानती है यह कितने की बकरी है? औरत जमींदार साहब 20 रुपया देते रहे हम ना ही दिया। हमको बच्चों के जान से प्यारी है हम गरीब आदमी है। औरत ई मंस है सरकार हमारी ही पर ई पैदा भई हम ही एकर पाला पोसा रात दिन साथ रही बच्चों के साथ सोई खेली बड़ी हुई। सत्य औरत
सत्यवीर औरत कबीरदास कह गए हैं, ई जग अंधा है मैं कहीं समझाऊं, बोल तूने इसमें क्या सीखा। औरत हम अनपढ़ और गरीब हुजूर क्या सीखे। सत्यवीर इस बकरी ने तुझसे यह नहीं कहा कि पढ़ लिख अपने पैरों पर खड़ा होना सीख, किसी का मुंह न देख, अपने बच्चों को भी इस लायक बना कि वे अपने हाथ से कमा सकें, कम से कम खर्च चला सके। फालतू खर्च मत कर, दूसरों की सेवा कर, सच बोल, त्याग कर, सबको अपना समझ। औरत नहीं हुजूर। सत्यवीर फिर यह तेरी बकरी कैसी हुई, जब इसने तुझसे कुछ कहा ही नहीं, फिर तेरी कैसे हुई। औरत हुजूर हम के दुई एक बात समझत हैं, हम जानत हैं हुजूर कि कब खूंटे से खुलना चाहे, कब धूप चलना चाहे, कब पीतल के पत्ते खाना चाहे और कब जामुन के। सत्य इसलिए कह रही है तू कि यह तेरी बकरी है, पेट से ज़्यादा तूने कुछ पहचाना ही नहीं, जा चल जा यहाँ से। तू इस लायक नहीं कि गांधी जी की बकरी पाल सके। यह बकरी तेरे यहाँ रही जरूर, पर यह न तेरी कभी हो सकी न होगी। सिपाही हुजूर भारतीय सुरक्षा कानून के अंदर औरत हम अपनी बकरी लेके जाएंगे। सिपाही औरत होश में बात कर, औरत होश में ना का बेहोश हुई, ये बकरी हमार है। सिपाही इसकी बात इसकी है, भाग यहाँ से। धकेल कर खींचता है, औरत अपने को छुड़ाती है, हाथ जोड़कर घियाती है। औरत आप बड़े लोग हैं हुजूर, आपको यह एक नहीं 1000 बकरी मिल जाएगी, हम गरीब का सहारा न छीनो। सत्यवीर गरीबी हंसता है, इस बकरी ने तुझे नहीं बताया कि गरीब केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है। जानती है औरत, गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे और हम औरत हम नहीं जानित हुजूर। कमरी क्यों नहीं जानती, यदि हम नहीं जानती तो आज़ाद देश में रहने का हक तुझे क्या है। औरत हम देश में नहीं रही हुजूर, गांव में रही था। सत्यवीर लेकिन यह बकरी सारे देश की है। औरत नहीं हुजूर, गांव में एक का पहचानत इन गांव के है। सत्यवीर औरत बहस मत कर, औरत हम बहस के लायक नहीं हुजूर, हमारी बकरी मिल जाए हम चले जाएंगे। सिपाही हुक्म हो तो इसे भारत सुरक्षा कानून निराकृत नज़रबंदी कानून अपराध संहिता को की बकरी धारा के अधीन। 2 जन औरत यह बकरी तुझे नहीं मिलेगी, यह तेरी नहीं। औरत हुजूर एका छोड़ दें, हमारे पीछे पीछे न लग जाए तो जो सजा हुई तो चोर का हुआ हमारो, आपके पीछे नहीं जाएगी हुजूर, हमरे पीछे जाएगी। 2 जन गांधी जी की बकरी तेरे पीछे जाएगी गंवार की। औरत हाँ हुजूर, बड़ी मोहब्बती है, गांव में सब इके चीनत है, सबके पीछे चल लग जाते, सिवान के बाहर कबहू नहीं जाती। 2 जन बुलाओ गांव वालों को। औरत अबहीं लाई आई था। औरत का प्रस्थान पहचानने की ज़रूरत है, आपका हर दुख हर तकलीफ़ यह हल कर सकती है। एक ग्रामीण हुजूर, गांव में सूखा पड़ा है। 2 जन हाँ, उसे भी इस बकरी से बताएं रास्ता, इस बकरी के बताए रास्ते पर चलो, खेत लहलहाने लगेंगे। दूसरा ग्राम साहब, पानी एक बूंद नहीं, कहीं नहीं। 2 जन पानी ज़मीन को फोड़कर अपने आप निकलेगा। तीसरा ग्राम मालिक, महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी पटापट मर रहे हैं। यह 2 जन यह इसलिए कि इस पर जुल्म हुआ है। चौथा ग्राम सरकार, कुआं सूख गए, पानी 4 मील से लाते हैं। 2 जन यह बकरी इस औरत के पास रही तो कुआं क्या सब सूख जाएगा, आग बरसेगी आग। औरत रुआसी होकर, यह झूठ है। 2 जन अब आप फैसला करें कि आप लोग कहे तो बकरी इस औरत को दे दें, फिर सिपाही की जिम्मेदार हम नहीं, तबाही की जिम्मेदार हम नहीं। बोलिए आप क्या कहते हैं। बकरी शान से यहाँ सेवाश्रम में रहे या इस औरत के पास। एक ग्रामीण हाथ जोड़कर आश्रम में रखें, सभी ग्रामीण आश्रम में रखें। कर्म जज का विग लगाकर सिपाही सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफ़ा 120 के 0 के अधीन 2 साल की सख्त कैद की सज़ा दी जाती है, साथ ही 500 रुपये का जुर्माना, न देने पर 6 महीने की कैद बास मशक्क़त। सिपाही औरत को हथकड़ी लगाकर ले जाता है। औरत ये अन्याय है, जुल्म है, हमारी बकरी हमार है, तुम सबे हमार दुश्मन हो, चिल्लाती है। उसकी आवाज़ गांधी जी की जय जयकार में डूब जाती है। 2 जन प्यारे भाइयों, हमें आपकी समझदारी पर भरोसा था, अब आप यहाँ से खाली हाथ न जाएं। यहाँ से अब खाली हाथ कोई नहीं जाएगा, आपको जो मांगना है मांगो,
आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो कुछ आपके पास हो इस पर निछावर कर दे, जो कुछ है इस पर चढ़ाकर जाए। सच्चे मन से आपके संकट टल जाएंगे। ग्रामीण एक एक करके बकरी को दंडवत प्रणाम करते हैं, कंठा माला चढ़ाते हैं। कर्मवीर कड़क कर, इस बकरी को इन फटे चित्रों की दरकार नहीं। अब समझा तुम लोगों की यह हालत क्यों है। तुम लोग तहस नहस हो जाओगे। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। सभी ग्रामीण कांपने लगते हैं। सत्यवीर, क्या मति मारी गई है तुम्हारी? कुछ रुपया पैसा सोना चांदी चढ़ाओ। एक ग्रामीण, हम बच्चन के पास कछु नहीं सरकार, सिवाय 1 बीघा जमीन के। सत्यवीर, यहाँ किसके पास कुछ है? तुम लोग बकरी स्मारक निधि बनाओ, तुमसे नहीं होता हम बनाएंगे। इसमें दान दो, जैसे भी हो, जितना भी हो। जो दान कष्ट उठाकर नहीं दिए अतः वह नहीं फलता। कर्मवीर, इस पर सब मिलकर राय करो। निधि से काफ़ी पैसा होना चाहिए। तुम्हारे कल्याण के लिए बकरी शांति प्रस्थान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा सदन, बकरी मंडल, बहुत सी संस्थाएं बनानी है, तभी कुछ होगा। एक ग्रामीण, लेकिन दुर्जन, यह चिंता तुम्हारी नहीं। तुम अपना कर्तव्य करो, बकरी अपना करेगी। सभी ग्रामीण मुंह लटकाकर चले जाते हैं। दुर्जन गंभीर। सत्यवीर, सबका शीर्ष लोभ। नट गायन। दौलत की है दरकार ए सरकार, आपको सबको उजाड़ चाहिए घर बार। आपको मक्कारी ढोंग छल फरेब आप बांटिए, बदले में मगर चाहिए एतबार। आपको आदत जो पड़ गई जो अब छूटती नहीं, कोई शिकार चाहिए हर बार आपको। नटी का नाचते गाते प्रवेश। नटी, जाल लेकर खड़े होना, न तुम पानी में डाल देगी यह हर शय तुम्हें हैरानी में। नट, हम तो मछली के सग घड़ियाल बांध लाएंगे, जोश होता है कुछ ऐसा मरी जवानी में। दूसरा दृश्य, चौपाल का दृश्य। शाम का समय, कुछ ग्रामीण चिंतामग्न बैठे हुए। एक युवक का प्रश्न। युवक व्यंग से, किसका मुर्दा फूंक कर बैठे हो? ग्रामीण, विपत्ति का वे ले गए। दूसरा, बकरियों की छीन छौ सीनी जो हेलो भेज दीनी। युवक, आप आशीर्वाद दीनी, आपके उन्हें बकरी क्यों दी? तीसरा, कहीन गांधी बाबा की, तो हम क्या करीब? युवक, उन्होंने कहा तो आपने मान लिया। काकी, तुम भी चुप रही। ग्रामीण औरत, मर्दन के बीच हम क्या बोलित? युवक, ठीक है, कल को आप लोगों को भी ले जाएंगे। आप बकरी गांधी जी की हुई, कल की गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम जी के हो जाएंगे। ये सब ठग है, ठग। ग्रामीण, ओह, हम जानी था। युवक, फिर क्यों चुप रहे? कहा क्यों नहीं कि बकरी विपत्ति की है, उसे दे दी जाए। विपत्ति हथकड़ी पहने रोती चिल्लाती जा रही थी। रास्ते में मैंने बकरी नाय है देवी का मान हवे के चाही। अब हम का कही देवी के मान न होए। युवक, हमारा ही जूता हमारे सिर पर। एक ग्रामीण, अरे अब कौन प्रपंच करे? वो कहीं देवी है, हम मान लिया। युवक, प्रपंच उन्होंने किया या आपने? दूसरा ग्रामीण, उनका प्रपंच ऊ जाने, भगवान जाने, भगवान उनका देखी न। युवक, भगवान भगवान, बस उसी की वजह से यह हालत है हमारी। और अब भगवान के न गरियाओ। युवक, फिर किसे गरियाऊँ? और अपने भाग के, जब वो है आपन नहीं। युवक, कैसे मालूम अपना नहीं? और आपन होत तो देखते देखते बकरिया लई लेत और विपत्तिया की जेल भेज देत। युवक, इसमें भाग्य कहाँ से आता है? आपने दे दिया, उन्होंने ले लिया। एक ग्रामीण, हम कौन होते देने वाले? युवक, फिर से किसने दिया? दूसरा ग्रामीण, वो कहीं देवी का आश्रम में रखे, हम काम कहाँ रखें? ए हमार का कसूर? एक ग्रामीण, वो कहीं आश्रम में न रही तो वो सूखर पड़ जाइए और आग बरसी। औरत, महामारियों की डरवाइन। युवक, और आप डर गए? एक ग्रामीण उत्तेजित होकर, अब डरवाइन तो क्या करी? युवक, यह नहीं समझ में आया कि वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरा ग्रामीण उत्तेजित को समझेल मुल्ला की झूठ वो बोले, हम तो कही बात। युवक, काका, हम वो अब क्या है? उन्होंने हमें उल्लू बनाया। दूसरा ग्रामीण, हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता। हम उल्लू नहीं न बने, उल्लू बनीन।
ऊ उल्लू बने। युवक कैसे? एक ग्रामीण मान लो बकरी गांधी की है, देवी है, हम देवी माना, सच्चे मन से माना। ऊ नहीं माने तो बताओ उल्लू बने कि हम? युवक बकरी देवी की है तब माँ। दूसरा युवक मान लो की है, फिर कौन उल्लू बना? युवक काका उल्लू न ऊ बने न आप, उल्लू हम बने जो आपसे इतना बहस किए। ग्रामीण बचवा अब हम पढ़े लिखे नहीं, पढ़ाई के मांग के साथ नहीं। ऊ ठहरे बड़वार, हम ठहरे छोटवार। छोटन के का कहना माने के पैरत है, कहना न माने तो ठीक नहीं। ऊ कहें हम सिर झुकाए मान लिया, अब उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। देवी मानते हैं या नहीं, साफ जवाब दीजिए। औरत काहे न माने, मानो तो देव नहीं तो पाथर। युवक आप सब लोग मानते हैं, सभी ग्रामीण कैसे नहीं मानते? युवक चिल्लाकर साफ साफ कहिए मानते हैं। एक ग्रामीण अरे हमरे कहें से कहे का होत, सब कहत हैं, सब मानत हैं, हम सबसे अलग थोड़ी हैं। युवक मैं आश्रम में आग लगाऊंगा। दूसरा ग्रामीण बेटा तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, आश्रम में पुलिस है, पलटन है, वो बड़े लोगन की चीज़ है, हम छुटवार ज़्यादा सिर उठाए के चलने ठीक नहीं। वैसे तुम जो चाहो करो, अपने मन के राजा हो। युवक मैं आज से आप लोग को वहाँ नहीं जाने दूंगा, आप लोग वादा कीजिए वहाँ नहीं जाएंगे। एक ग्रामीण हमसे का वादा करावत हो, हमारे तो मन नहीं बसे हैं, हम वही रमे हैं जहाँ देवी वहाँ हम। अब 4 दिन की उम्र, गिरते पेड़ की काहे जब काटत हो, हम बचन के तो भली बुरी निभ गई, 2 दिन और सही। आ तुम्हारा मन न पड़े न जाओ, आश्रम में आग लगाना ठीक नहीं। बेटा आग लगाने को बहुत दुनिया पड़ी है, क्यों भैया? सभी ग्रामीण सिर हिलाते हैं। युवक बाबा हम समझा नहीं पा रहे हैं, ये सब ठग है, आप सबको सीधे आदमी जान ठगी करते हैं। ये देश की ठगी बहुत चल रही है, सूखा, महामारी, अन्न जल तबाही सब इन्हीं लोगों की वजह से है। दूसरा ग्रामीण ये लोग भगवान से बड़े हैं। युवक हाँ तबाही से भगवान से भी बड़े हैं। एक ग्रामीण तो इन्हों के पूजा भैया, जलमा रही के मगर से बैर। युवक हाँ पूजा पर जूते से। दूसरा ग्रामीण ई गरम खून है बचवा जो चहकाए रहा, जो बड़ा बन के आया तो वह बड़ा बन के रहेगा। युवक कोई छोटा बड़ा बन के नहीं आया, सब बराबर बन के आए। एक ग्रामीण ए बेटा एक ही खेत में न सब धान एक सा होता है, न कि एक बाली में सब दाना एक सा। युवक लेकिन धान के खेत में सब धान ही होता है। दूसरा ग्रामीण खरपतवार भी होता है बेटा। युवक तगमगाकर यह खरपतवार, हम खरपतवार नहीं हैं, हम भी इंसान हैं। ग्रामीण ए का कौन मना करता है? युवक जो उनको बड़ा कहता है। दूसरा बरगद बरगद है बेटा, पीपल पीपल है, रेण रेण है, पेड़ वैसे सब है, तुम ठीक कहते हो। युवक हमने जानबूझकर अपने को छोटा बनाया है। ग्रामीण तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम बड़ा बन के दिखाओ, छोटे मत रहो, देवी देवतन की कृपा तुम्हारे ऊपर रहे। युवक हमें किसी की कृपा नहीं चाहिए। दूसरा ग्रामीण तब देर काहे कर रहे हो, दौड़ी जाओ, बरगद से ऊपर निकल जाओ। युवक हमें न ऊपर जाना है न नीचे, बराबर रहना। एक ग्रामीण कोनो ठिकाना नहीं ना। युवक ठिकाना है पर अभी आपकी समझ का फेर है। तेजी से निकल जाता है, सभी ग्रामीण आते हैं। गायन चिड़ई दाना बिन मुरझाए, मछली पानी बिन अकुलाए, मानो सापन करम लजाए, बेटा सिनहु लोग गवाए, लाए नैया बीच सागर कर दे पार हरी। बकरी मैया तोर चरणन अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं, उनके महलिया सोना बर से जन्म जन्म कारज करूं, बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं, पार लगा दे नैया ओ बकरी मैया। 2 कर जोड़े अरज करूं, गांधी बाबा तेरे चरणन अरज करूं, गाते हुए प्रस्थान। 2 जन कर्म में अब इनके पास कुछ नहीं है, खुक है साले, कर्म में फिर भी काफ़ी चढ़ावा आ गया। 2 जन हाथ सो ठीक है, पर कुछ और उपाय भी। कर्मी ठीक कहते हैं 2 जन सिंह, सत्वे उपाय बहुत तेरे हैं, बस बकरी बनी रहे। कर्मी जैसे सत्वे मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ, बकरीवाद का प्रचार करूँगा।
तो शाबाश, बहुत अच्छा विचार। बकरीवाद, विश्व शांति, मानवतावाद को आगे बढ़ाने का विचार। सारा विश्व हमारा, कर्म विश्व, हम सारे विश्व के हैं, वसुधैव कुटुंबकम। दुर्जन पर तुम कर्मवीर, कर्मवीर मैं चुनाव लड़ जाता हूँ। दुर्जन पवित्र विचार है, जनसेवा, चुनाव जीतना, फिर मंत्री बनना, सब बकरी करवाएगी। हवस पर हाथ मारता है दूसरा पहला दृश्य। 2 साल बाद स्थान वही, पर समृद्धि का सूचक। एक कोने में कुछ बंदूकें रखी हैं। बकरी के मंडप को दीवारों से घेर कर ताला लगा दिया गया है, पर लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी है। हिब की बक्से में निकालकर दूरदर्शन मंत्र की तरह दरवाजे के पास एक छेद से लगा दिया गया है। ग्रामीण पंक्तिबद्ध एक एक करके उसमें देखते हैं। ग्रामीण कुछ लखावत नहीं हुजूर। सिपाही डीआईजी पोशाक के आराम से टांग फैलाए। सबको नहीं दिखेगा, जिसने अच्छे काम किए हैं होंगे उन्हीं को दिखेगा। बारी बारी से सब देखते हैं और कुछ न दिखने पर हताश सिर लाते हैं। दूसरे ग्रामीण, एक बार दर्शन कराई दें सरकार। सिपाही, कैसे करा दें? इन 2 वर्षों में दिन रात तुम लोगों ने उसे परेशान कर दिया। अब बकरी एकांत और आराम चाहती है। तुम लोगों का चेहरा देखते ही चिल्लाने लगती है, जैसे आदमियों से उसे नफरत हो गई हो। ग्रामीण, ऐसा नहीं हो सरकार। ग्रामीण पाही, तो क्या हम झूठ बोलते हैं? देवी ने खुद कहा है, सब अपना काम करो। कर्मवीर को चुनाव लड़ने का हुक्म दिया है, उसे चुनाव चिन्ह के रूप में स्वयं अपना धन दिया है। जान लो, तुम सब लोग कर्म को वोट दोगे, उसी की मार्फत तुम्हारा कल्याण होगा, भाग्य खुलेंगे। ग्रामीण, हुजूर दर्शनों को नहीं मिलेगा। सिपाही चिल्लाकर, दर्शन दर्शन, वह तुम लोग का चेहरा तक देखना नहीं चाहती। जो कहा है वो याद रखो। वोट बकरी के धन को देना, बकरी के थन को देना, यदि अपना भला चाहते हो तो। ग्रामीण, पर हम पचन हाथी को जिम्मेदार साहब के लड़का के पढ़ के आवा है वो पहले ही। सिपाही, हम कुछ न सुना नहीं चाहते। अपना फैसला हमने बता दिया। यदि यह नहीं हुआ तो खैर नहीं, पर हमें देवी प्यारी हैं, उसका हुक्म हुक्म है। यदि वह कोई सज़ा कहेगी तो अभी हमें देनी होगी। जो बदमाशी करेगा उसे परलोक भी भेजा जा सकता है। उसकी कृपा से हम आदमी को ठीक करना जानते हैं, पर हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। सब देवी का आदेश होगा। हम सख्ती नहीं करना चाहते। अभी समय है, खूब सोच लो। ग्रामीण, कहा सोचे सरकार, हमारे ऊपर तो 2 तरफ से मार है। बड़ी 2 बड़कवन के बीच हम कहाँ जाए, क्या करी? सिपाही, हम कुछ नहीं जानते। एक ओर से युवक का और दूसरी ओर से कर्मवीर का प्रेस, बकरी का थन का झंडा लिए सिपाही तभी हवाई फायर करता है। ग्रामीण छक पका जाते हैं। कर्मवीर, भाइयों हमें आपकी कृपा चाहिए। यदि आपकी मर्जी न हो तो। दूसरा अंक, 2 साल बाद। युवक, हमारी मर्जी कहाँ चलेगी? कर्मवीर, हम जन्म के ठाकुर हैं, कर्म के ब्राह्मण और सेवक हरिजनों के हैं। हमें पक्का वोट मिलना चाहिए। सिपाही, जिसे न देना हो अभी साफ साफ कह दे, धोखे में न रखें। ग्रामीण चुपचाप सिर झुका लेते हैं। सिपाही, शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। युवक, हम किसी को वोट नहीं देंगे। सिपाही सख्त निगाह से, कर्मवीर, चुने जाते ही हम तुम्हारे गांव की सभी पक्की सड़क देंगे, सड़क पर पानी नहीं भरेगा। युवक, स्वगत सब यही कहते हैं। एक ग्रामीण, और घर में सरकार। कर्मवीर, उद्यम करी, घर में भी नहीं भरेगा। अच्छा भाइयों, जय हिंद। हमें दूसरी सभा में भी जाना है। ग्रामीणों का प्रस्थान। सिपाही युवक को डंडे से रोक लेता है। सिपाही, क्या कहता था? किसी को वोट नहीं देंगे? युवक, हाँ, किसी को नहीं। सिपाही, क्यों? युवक, यह सब बेकार का नाटक है फरेब। सिपाही, नाटक है? यह नाटक कंपनी तेरे बाप खोल गए हैं? तेरे हिसाब से यहाँ सब चूतिए बसते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना। युवक, और सबसे बड़ा दिखावा भी, पैसा और ताकत जिसके पास है। कर्मवीर, जानते हो यह बकरी मैया का आदेश है। युवक, जानता हूँ। बकरी भी आप है, मैया भी आप है, आदेश भी आप है। कर्मवीर, कुछ पढ़ा है। युवक, सोहबत की है, अक्षर कम, कमीनगी ज़्यादा पहचान लेता हूँ। सिपाही, ऐसी पहचान का इलाज हमारे पास है। युवक, इलाज कर आपके पास हर चीज़ का है, गरीबी और अन्याय का नहीं बस। कर्मवीर, नक्सलवादी है क्या बे? युवक, उसकी तो पहचान आपके पास है, मैं असलवादी हूँ।
क्या असल बात है? ये वही कि चोट चुनाव का सब मजाक, कि वोट चुनाव सब मजाक हो गया है, सब झूठ पर चल रहा है। गरीब की बकरी को पकड़कर उसके पहले पैसे पैसे दुहा, अब वोट धो रहे हैं, फिर पद और कुर्सी दुहेंगे सिपाही। यह असल अभी घुसा दूं। कर्मवीर कितना पैसा दे रहा है? वह हाथी वाला युवक, न हम पैसे के गुलाम हैं न ताकत से डरते हैं। सिपाही एक हंटर मारकर, डरते तो बड़े बड़े हैं। कितने आदमी का गिरोह है तुम्हारा? युवक, हमारा कोई गिरोह नहीं है। कर्मवीर झूठ बोलता है, यदि अकेला होता तो इतनी आवाज़ न निकलती। युवक, जिसकी आवाज़ होती है उसके अकेले होने पर भी निकलती है। सिपाही, तुम्हारा इलाज आसान है, चुनाव खत्म होने तक तुम जेल में रहोगे। कर्मवीर, तोड़फोड़ की सज़ा जानते हो? युवक, कौन सी तोड़फोड़? हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। सिपाही, वोट वोट की तोड़फोड़? कोई तोड़फोड़ नहीं। युवक, झूठ है, हमने अपने भीतर तोड़फोड़, हमने कहीं भी तोड़फोड़ नहीं की है, बाहर कुछ नहीं किया। सिपाही, यह राजद्रोह है। कर्मवीर, इसकी सज़ा के लिए मुकदमा भी जरूरी नहीं है, जानता है? युवक, जानता हूँ। आप बकरी की पूजा इसलिए कराते हैं ताकि बकरी बन जाए। मैं बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगा। सिपाही, नहीं मान ले तो भेड़िया है। कर्मवीर, अरे भेड़िया खुला नहीं छोड़ा जाता। दीवान जी, इसे तब तक जेल में सड़ाओ जब तक बकरी न बन जाए। हथियार बरामद कराओ। नाल माले के पास में साले के पास में। सिपाही एक हाथ मारता है और बेरहमी से उसे घसीट के छोड़ आता है। दुर्जन सिंह का प्रवेश। हम खादी छोड़कर कीमती कपड़ा पहने हैं, आते हैं आराम कुर्सी पर। पैर सिपाही की गोद में रख देता है। सिपाही एक जाम भर कर देता है। सिपाही, तमाम विस्की तमाम रम मिला करे प्रभु जन्म जन्म। हो रंग ओ संग कलेजी गरम गरम, ओ एक था माला गरम प्याला नरम नरम। दुर्जन, वाह दीवान जी, क्या बात है, अब तुम पक्के शायर हो गए हो। सिपाही, ये शायरी मेरी नहीं, ये तो मेरे बाप दादा की ज़बानी से चली आ रही है। वे अंग्रेज़ हाकिमों के साथ बड़े ओहदों पर थे, पुराना सिलसिला है हुजूर। हर ओहदेदार सिपाही इसे जानता है। दुर्जन, जानता होगा, एक सांस भरकर, पर तुम्हारे पुराने सिलसिले से भी जायका है। हमारा नया सिलसिला भी बेस्वाद होता जा रहा है। न कोई शान बाकी है, न कुछ अरमान बाकी है, मगर फिर भी दौरे पे तेरी जान बाकी है। बकरी के स्थान को देखकर तो फिर फतह। कर्मवीर, कर्मवीर, हाँ फतह समझो। चिड़ी के बच्चे चू भी नहीं कर सकते, सब हमें वोट देंगे। सिरफिरों को टिकाने लगा दिया गया। सिपाही, अब भी जिस पर सुबह हो वो घर से न निकल पाएगा। दुर्जन, और यदि निकल गया तो? सिपाही, बचकर नहीं जाएगा। कर्मवीर, शाबाश, बोलो। अचानक नट का प्रवेश आता है। नट, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमसे जात पात है आबाद, फिरका पस्ती तुमसे बात, धर्म है संप्रदाय, भाषा क्षेत्रवाद, आय कुचल खड़े हैं एतावाद। लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। नट का प्रस्थान, नटी खींच ले जाती है। सिपाही, जब तलक हाथ में है बंदूक। कर्मवीर, तब जब तलक दिल में उठती है हुक है। युवक, झूठ है, हम सब तोड़फोड़ कुछ भी नहीं किए। सिपाही बकरी खोलकर ले जाता है। मंच पर धीरे धीरे पूरा अंधेरा छा जाता है। दृश्यालोक, नट गायन। जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसका थामा है हाथ उसको ही लगा जाते हैं भोग। मुंह से निकला नाम जैसे पेट में निकली डकार, वह भी मजबूरी हो जैसे, वह भी जीव बेख्तियार। जिसका डंडा हाथ में वह समाया पेट में, जिसका डंडा हाथ में वह समाया पेट में। पेट ही बस पेट निकल गया है रहा देश का, कोई बतलाएगा भी आकर, क्या करूं इस क्लेश का। नटी नाचते गाते प्रवेश। नटी, मंजीरा ढोल बजाओ, चलो कुछ नाचो गाओ, दिखाओ कर रहे धंधा हम भी पेट का। नट उचक्के इतने सारे निकलते मुंह अंधियारे, भरोसा किसको रह गया अपनी टेंट का। दूसरा दृश्य एक जुलूस नारे लगाता आता है। जीत गया भाई जीत गया, बकरी वाला जीत गया, कर्मवीर जिंदाबाद। जुलूस कंधों पर कर्मवीर को बैठाए हुए
परिक्रमा करता है, फिर चला जाता है। कुछ ग्रामीण रह जाते हैं। युवक का दूसरी ओर से प्रवेश। युवक: कहो काका, जिता दिया। एक ग्रामीण: साहब, राम जी की माया है, तुम जेहल से आ गए छूट के भैया बचवा। युवक: हाँ, एक और जेल में। दूसरा ग्रामीण: और कौन जेहल बच्चा। युवक: आप लोगों का ज्ञान जेहल जी है, अब ये जीत के और लूटेंगे। पहले बकरी के नाम पर लूटते थे, अब आपका ही नाम लेकर लूटेंगे। तीसरा ग्रामीण: हमारे पास का लूटे खो बेटवा। पहला ग्रामीण: बाढ़ आई, सब बही गवा, गाद से एक छप्पर भी नहीं बचा। दूसरा ग्रामीण: सूखा पड़ा ऐसन कि अन्न एको दाना नहीं। युवक: बकरी मैया की कृपा से खेत नहीं लहाए, पानी जमीन फोड़कर नहीं निकला। तीसरा ग्रामीण: कहूँ कछु नहीं हमरे अभाग, विपत्ति का चीखते हुए प्रवेश। विपत्ति खा गए, हाय उसे खा गए, रोने लगती है। अब हम काब करी बाबू। युवक: का हुआ विपत्ति। विपत्ति: अब ही ने हम देखा सिपाही ओका कसाई जिस शहर लिए जात रहा, वो चिल्लात रही। एक ग्रामीण: ऊ आश्रम में होई। युवक: अब ना होगी आश्रम, अब ना होगा आश्रम, अब आश्रम की उन्हें क्या जरूरत है, जो पाना था पा गए। दूसरा ग्रामीण: ऐसा नहीं हो सकत। तीसरा ग्रामीण: आश्रम की जरूर होगी, अस जुलूस नहीं होई, जुलुम नहीं हो सकत। कोनो और बकरी होई जेका सिपाही ले जात होई के चिन्हन नहीं। विपत्ति: अरे हम अनरव होई के गए का, वो कसाई तू कसाई सब कसाई, अब हम का करी हो, रोने लगती है। पहला ग्रामीण: चलो चल के देखे तो। दूसरा ग्रामीण: कहो देखे देत है। तीसरा ग्रामीण: मुल्ला वही तो पता चली जाई कि आश्रम में है कि नहीं। ग्रामीणों का प्रस्थान। विपत्ति और युवक कोने में खड़े रह जाते हैं। मंच पर उन्हें छोड़कर शेष अंधेरा छा गया। कल्पना दृश्य दूसरे कोने में वही नंगे भूखे ग्रामीण बकरी का ध्यान उठाए खड़े हैं। ठहराती बाढ़ की आवाज़ ये स्थान और ऊंचा उठाते हैं जैसे पानी का चढ़ता रहा है, फिर स्थान से घर चारों ओर। नट का गायन। जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियाँ, जिन छप्परों के बल पे खड़ी हैं हवेलियाँ, उस आदमी को आदमी वो मानते नहीं, जब काम निकल जाता है पहचानते नहीं। जिसकी विवाहियों से चले रेलगाड़ियाँ, जिसके चित्रों पर सूट साड़ियाँ, जिसके ही पेट पर चला जला के जश्न का चिराग, कहते हैं समाजवाद वो देश जाग जाग। तीसरा दृश्य भोज का दृश्य। शेरवानी में गुलाब लगाए एक बड़े नेता और उनके साथ नेत्री आती हैं। सब खड़े हो जाते हैं। बाहर दो पुलिस आदमी बंदूक लिए तैनात। दुर्जन: बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत, किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किसने हमें प्रेरणा दी, हम अपना कर्तव्य किया, आगे बढ़े। हमने खून पसीने से इस धरती को, इस देश की धरती को सींचा, ऐसी खास उगाई जो हमारी हरी भरी रहेगी, युगों तक चले जाने पर भी खत्म न होगी। सभी लोग तालियां बजाते हैं। आज ऐसे मौके पर सब हमारे सपने पूरे साकार हुए हैं, हम उसे सम्मानित करना नहीं भूल सकते, जिसकी बदौलत हम यहाँ आए हैं। सिपाही बिस्ती को लेकर आता है, घुटने तक सामान बांधे, सिर पर गांधी टोपी लगाए, पीठ पर अस्सक, कुछ कुछ झलक गांधी की जैसी। दुर्जन: यह हमारा सौभाग्य, कर्मवीर जी हमारी भारी बहुमत से संसद के लिए चुन लिए गए हैं। हमारी उनसे प्रार्थना है कि उस मौके पर कर्मवीर खड़ा होता है। सब तालियां बजाते हैं। कर्मवीर: आप सब आए, हमारे लिए खुशी की बात है। यह धरती एक चारागाह है, जिसकी जितना भी रौंदो उतना ही पनपती है। हमें यकीन है कि हम सब, आप सब मिलकर इस हरियाली को ख़त्म नहीं होने देंगे। अपने अपने चौपाए खुले छोड़ दीजिए, चरे मस्त रहें, फिर कोई बात नहीं। कभी कभी लगता है कोई अकेला था। एक की जीत सबकी जीत होती है, सब एक साथ जीतते हैं, सब एक साथ खड़े होते हैं, सब एक साथ लड़ते हैं। तालियां, इससे लड़ाई आसान हो जाती है। चौपाया अपने जबड़े से एक घास नहीं कुतरता। दांत तो होते ही इसलिए कि चाटते चबाते समय गिना न जाए। खुशी की बात है कि अभी हम गिन नहीं रहे, इसलिए खुशियों की कमी नहीं, खाने का सामान भी कमी नहीं। कभी कभी नमी हो जाती है, घास सूख जाती है, वह चारागाह का धर्म है, इसकी पहचान हमें रखनी है। शुरू कीजिए, उस हरियाली के नाम पर जो हमारी है रहेगी। तालियां, उस दांत के नाम पर जो काटते हैं, गिनते हैं,
नहीं, चाहे वे बकरी की है वो क्यों न हो। तालियां, दो ही नियम है, दांत तेज मजबूत हो, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चारागाह से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगी। शुरू कीजिए हम इस जनता के चारागाह के नाम पर। दुर्जन, यही है तुम्हारा लड़का बिश्ती। बिश्ती, हाँ हुजूर। दुर्जन, दूसरों को खाने की प्लेट बढ़ाता है, आओ लड़के कुछ भड़कता हुआ गाना। बकरी हमको बना दिया, बकरी की मेमे ने सब कुछ सहना सिखला दिया, बकरी की मेमे ने छोटी से छोटी रस्मों में भी हर खूंटे के साथ बनकर रहना सिखला दिया, बकरी की मेमे ने कांटों की लगी पंक्तियां भी खाने के लिए दर दर फिरता सिखला दिया, बकरी की मेमे ने एक टहनी के इशारे पर हर कसाई के साथ चुप चुप जाता सिखला दिया, बकरी की मेमे ने। सींगे भी हैं चलने वाली चूरों के वास्ते, यहाँ तक हमको बुलवा दिया, बकरी की मेमे ने। लाला जी, नेताजी सबके सब जान में बोटी बोटी कटवा दिया, बकरी की मेमे में। हर ढोल बज रहे हैं हमारी ही खाल के, फिर भी हम सुर मिलवा दिए, बकरी की मेमे में। दुर्जन खाते हुए, यह क्या मेमे लगा रखी है, युवक गरज कर। अब यह मेमे नहीं होगा, बांधो इन लुटेरों को, इंकलाब जिंदाबाद। सभी उन्हें घेर कर रस्सों में बांध देते हैं, दुर्जन समेत। अरे अरे, ये क्या, हम तो सेवक हैं भाई, जन सेवक, हम पर दया करो। सब गाते हैं, नट नटी आगे आ जाते हैं। दिन में दो रोटी के हो जब देश के लाले पड़े, हो सभी खामोश, सबकी जगह पर ताले पड़े, दिल दिमाग आत्मा पर इस कदर जाले पड़े, सूखे की शतरंज नेता खेले दिख, दिल काले पड़े, तोड़ अलियल पिचके पैटों की फिर चलाए गोलियां, हर तरफ फिर न निकले क्रांतिकारी टोलियां। फिर बताओ किस तरह खामोश बैठा जाए है, अब तो खौले खून रह रख जवा पर आए हैं। बहुत हो चुका, अब हमारी बारी है, बदल के रहेंगे दुनिया ये तुम्हारी।